हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपके नीट के अंदर कम मार्क्स आए हैं और अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के इच्छुक हो या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, वो भी ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीएससी नर्सिंग जो वो फ्री में कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, कौन कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट जो वो रहने वाली है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के नीट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फिर जो उन बच्चों ने नीट का एग्जाम नहीं दिया था, या फिर जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इस कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज का नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट पीजीआई कॉलेज, जो कि आपका चंडीगढ़ के अंदर पड़ता है। तो चंडीगढ़ के अंदर आप बीएससी नर्सिंग जो वो ऑलमोस्ट फ्री में कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले कॉलेज का नाम मैंने आपको बता दिया, पीजीआई। चंडीगढ़ के अंदर आपको जो एडमिशन लेनी है, सरकारी कॉलेज है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और रजिस्ट्रेशन की, जो आपकी काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो 1 जून से आपकी रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपकी 30 जून 2024 तक चलेगी। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। हमारे पास अभी भी 8-10 दिन का टाइम है। तो आप आराम से जाके अभी भी घर बैठे बैठे इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन को फिल जो है वो कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी कोई करेक्शन विंडो, अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है, तो 4 से 5 जून 2 दिन आपको दिए जाएंगे। 4th और 5th जून का टाइम जो आपको दिया जाएगा, किसके लिए? अपने फॉर्म को एडिट करने के लिए 2 दिन का। तो आई विश, मैं तो आपको यही करूंगा, पहले बोलूंगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन ध्यान से करें, कोई भी गलती ना करें। क्योंकि करेक्शन विंडो के अंदर कुछ चीजें ठीक कर सकते हो आप, कुछ चीजें एडिट कर सकते हैं, कुछ चीजें एडिट नहीं कर सकते। इसलिए आपको 4th और 5th जून का फिर भी 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप अपनी करेक्शन विंडो के अंदर जाके कुछ चीजों को एडिट कर सकते हो। उसके बाद ये आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। 26 जुलाई को आपका जो वो एग्जाम होगा। क्या क्या एग्जाम रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। पेपर आपका 26 जुलाई को होगा। उसके बाद रिजल्ट आपका इन्होंने बोला कि 9 अगस्त को डिक्लेयर होगा, जो कि अभी टेंटेटिव डेट है, यानी कि चेंज भी हो सकती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये भी टेंटेटिव डेट है, जो आपकी 11 अगस्त को होगी। उसके बाद काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग जो आपकी वो 12 अगस्त को शुरू हो जाएगी, और ये भी अभी टेंटेटिव डेट है। मतलब इसमें चेंजेस अभी आ सकते हैं, चेंजेस डेट जो है वो हो सकती है। लेकिन जो आपकी रजिस्ट्रेशन में देखो, जो क्लोजिंग होना है आपका फॉर्म वो 30 जून को होना है। तो आपको फटाफट अपना फॉर्म जो फिल कर देना है, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है वो आपको 26 जुलाई को जाके अपना टेस्ट जो है वो देना है। और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो सब कुछ मैं आपको फटाफट ये भी बता देता हूँ, फी के बारे में भी बता देता हूँ। बच्चों, बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी को लेकर और साथ ही पेपर पैटर्न को लेकर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी की सबसे पहले बात करते हैं हम। तो रजिस्ट्रेशन फी अगर आप SC ST से, तो आपको 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 1200 रुपए है, यानी कि 1200 रुपीज। उसके बाद बाकी अदर कैटेगरी जितने भी बच्चे हैं उनकी फी जो 1500 रुपया जो रहने वाली है। PWD की कैंडिडेट की फी थोड़ी सी अलग रहती है यहाँ पे। तो SC ST के लिए 1200 रुपया, बाकी अदर जितने भी कैटेगरीज है उनके लिए 1500 रुपया PWD को छोड़कर। उसके बाद यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, कौन सा आपका यहाँ पे पेपर पैटर्न रहने वाला है, कैसे कैसे आपको पेपर पैटर्न के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, दूसरे नंबर पे फिजिक्स, तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग। ये 5 सब्जेक्ट में से आपका जो पेपर आएगा, एंट्रेंस एग्जाम जो आपको देना है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे, हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, यानी कि एक नंबर का होगा। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 20, और नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने हैं, हर सब्जेक्ट के 20, यानी कि टोटल कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का आपको जो पेपर होने वाला है। 100 ही क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका कितना हुआ, 1 मार्क का हुआ। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है यहाँ पे, 0.25 मार्क्स आपकी, यानी कि 1/4 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर का टाइमिंग क्या रहने वाली है, ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, और साथ में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो भी सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। बच्चों, बात कर लेते हैं एग्जाम के टाइमिंग को लेकर, साथ ही पेपर पैटर्न को लेकर कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइम में आएगा या सब्जेक्टिव में आएगा, तो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका कितने होगा, 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 1.5 आवर का। टाइमिंग क्या रहने वाली है आपकी एग्जामिनेशन की, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आपका ये जो एग्जाम होगा, 9 AM से 10 to 10:30 AM तक ही आपका ये जो एग्जाम होगा। उसके बाद बात करें लैंग्वेज पेपर को लेकर, तो बच्चों ये आपका इंग्लिश में पेपर होगा, कोई अदर लैंग्वेज में पेपर नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, इंग्लिश के अंदर ही आपको जो वो पेपर दिया जाएगा, पेपर मीडियम। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ये जो है
पेपर होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो भी बिना फीस के, नीट बिल्कुल नहीं दिया है, नीट में कम मार्क्स आए हैं, तो बहुत एक अच्छा खासा स्कोप है बीएससी नर्सिंग का। इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपका पैसा नहीं लगता, ऑलमोस्ट फ्री में आपकी जो है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है। और साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूँ, पीजीआई के अंदर जो पैरामेडिकल कोर्सेज है वो भी एप्लीकेबल है। वहां पे आप चाहो तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो, लेकिन पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी आपको जो है अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो ओपन हो चुकी है, उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई थी। तो अगर वो बच्चे, जो बच्चे पैरामेडिकल करना चाहते हैं, आप खुद करना चाहते हो, आपका भाई बहन कोई कजन करना चाहता है, पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जाना चाहता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पीजीआई के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं और साइंस स्ट्रीम के बाद भी होते हैं कुछ। वहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कोई अदर स्ट्रीम के बच्चे भी जो है वो जाके कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया कि कौन कौन से मेडिकल फील्ड के रिलेटेड है, बायोलॉजी के फील्ड के रिलेटेड है। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो बिना मेडिकल फील्ड के भी आप वहाँ जाके कर सकते हो, यानी कि आर्ट्स वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा, अगर कोई नॉन मेडिकल वाला बच्चा करना चाहता है तो वो भी वहाँ जाके कर सकता है। कौन से कोर्सेज? पैरामेडिकल कोर्सेज। तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका लिंक जो आपको कहाँ मिल जाएगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा। तो साथ ही साथ अब इस कॉलेज की फी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए जाना जाता है कि ये कॉलेज एक्चुअल में फ्री क्यों है, कहाँ कितनी इसके अंदर जो फी लगेगी, क्या बिल्कुल ही जीरो फी लगेगी या कुछ मात्र इसकी फी लगेगी। तो जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप खुद चेक कर सकते हो इस पूरे एनएम की, यानी कि पूरे साल की जो फीस है वो कितनी है, मात्र 850 रुपए, यानी कि 850। और दूसरी साइड आप देख सकते हो 835 रुपीज जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आपकी फ्री में यहाँ पे बीएससी नर्सिंग हो रही है। देखो कितनी कम जो है फीस है, सारी लाइब्रेरी फीस वगैरह डाल के, रजिस्ट्रेशन फी डाल के, पर एनएम की ट्यूशन फी वगैरह डाल के मात्र आपको जो है वो 850 रुपया, दूसरी वाली को 835 रुपए जो आपको वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो खुद देखा आपने कि इतने कम में आपको पूरी बीएससी नर्सिंग करने का जो ऑप्शन मिल रहा है। एक चीज और बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को एक डाउट भी हो कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी मनी भी लगती है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी लगती है जो आपकी कितनी होगी, जो आपकी 5000 रुपया है, लेकिन ये आपकी क्या है, रिफंडेबल है। ये आपको रिफंड कर दी जाएगी बाद में, ये आपकी रिफंडेबल है। जो आपको 5000 रुपया स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा, ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है, तो लेकिन ये आपका रिफंडेबल है, बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप खुद सोचो कि आपकी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म था वो 1200-1500 रुपए का था, उससे भी कम में भी जो आपकी बीएससी नर्सिंग आपको ये कंप्लीट करवा के दे रहे हैं 835 रुपए में, मात्र 800-850 रुपए में आपको जो है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके आपके हाथ में आपको डिग्री दे देंगे 5 साल के अंदर। पर एनएम की फीस अगर आप लगा लो तो मात्र 3-4, हद से ज्यादा आपका 4-5 हजार रुपये आपका जो वो लगने वाला है, और 4-5 हजार के अंदर आपकी जो बीएससी नर्सिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी में कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ये 5000 रुपया किस चीज का, तो डोंट वरी, ये सिक्योरिटी अमाउंट है 5000 रुपया। तो ये आपका बाद में क्या कर दिया जाएगा, रिफंडेबल हो जाएगा, आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो खुद सोचो इतने कम में आपको वो अपॉर्चुनिटी किसी और कॉलेज में मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। तो बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल जाओ यहाँ पे। आप बीएससी नर्सिंग करने के इच्छुक हो तो जरूर अप्लाई करो इस कॉलेज के अंदर। बच्चों बात कर लेते हैं इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपकी जो 12th है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। तो 12th के अंदर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो इन सबको मिलाकर आपके पास जो है वो 45% स्कोर जो है वो आपका बनना चाहिए, 45% जो आपका स्कोर बनना चाहिए। अगर आप अदर रिजर्व कैटेगरी से हो, किसी SC ST से, तो आपका जो 40% जो मार्क्स आपके बनने चाहिए। लेकिन ये चारों सब्जेक्ट्स के अंदर, और ये चारों सब्जेक्ट आपके पास होने कंपलसरी चाहिए। तो अगर आपके पास ये चारों सब्जेक्ट थे और आपके चारों सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपके 45% बन रहे हैं, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो आप अप्लाई कर सकते हो, और ST SC से तो 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, इन सबको मिलाकर तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज इन्होंने मांगी है जो आपकी, वो 17 ईयर्स आपकी मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ अभी कौन कौन बच्चे ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन ये जो फॉर्म है वो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स ही है। बॉयज इस फॉर्म के लिए अप्लाई एलिजिबल नहीं है, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फॉर गर्ल्स। यानी कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, गर्ल्स ही इसके लिए जो अप्लाई कर सकती हैं। बॉयज अब क्यों नहीं कर सकते, बॉयज के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया, सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर बॉयज करना चाहते हैं पीजीआई के अंदर तो उनके पास पैरामेडिकल का ऑप्शन जरूर है, वो पैरामेडिकल बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप बॉयज जो अगर करना चाहते हो किसी भी स्ट्रीम के हो तो वो नीचे जाके उसमें अप्लाई कर सकते हो, अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उसमें से कोई कोर्स चूज करके पैरामेडिकल के अंदर आप वहां जाके एडमिशन ले सकते हो।
ठीक है, तो ये जो हो गया इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की और नंबर ऑफ सीट्स की, कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है, कहाँ कहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे और कहाँ जाके आप जो अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है फिल कर सकते हो। तीनों चीजों के बारे में आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, ये सारे के सारे जो सेंटर्स आपके बनने वाले जहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो फिल करोगे, उसके बाद जो आपको एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देना है, वो इनमें से किसी भी एक सिटी के अंदर आप चूज करके अपना जो एग्जाम जो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी जिसके अकॉर्डिंग आप कंफर्टेबल हो, जिस भी सिटी के अंदर, तो वहां पे जाके आप जो है एग्जाम दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो वो रहने वाली कैटेगरी वाइज मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो जिसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पे रहने वाली है। पोस्ट बेसिक के लिए भी और नॉर्मल बीएससी नर्सिंग के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पे बता रखा है। कैटेगरी वाइज बता रखा है, जनरल कैटेगरी कितनी रहने वाली, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एसटी के लिए सब कुछ, पीडब्ल्यूडी के लिए सब कुछ यहाँ पे इन्होंने कॉलम वाइज आपको बता रखा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो, लास्ट कॉलम में आपको लिखा गया है 93 आपको सीट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी जो आपकी रहने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं अभी इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कैसे करनी है, कौन सी वेबसाइट पे जाकर आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो आपको मैं बता देता हूँ, www.pgimer.edu.in। इसके ऊपर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। तो देखो बच्चों, इससे अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी और कहीं पे नहीं मिलेगी। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म फिल करें। तो आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट्स के रिलेटेड, सारी की सारी अपडेट्स एडमिशन के रिलेटेड, चाहे वो कट ऑफ क्यों ना हो, सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो है वो इजीली पहुंचा सके।